लेट्स डिस्कस 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में 7 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि C से ही स्टार्ट हैं, जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटनेस। व्हेन यू कम्युनिकेट विद अदर यू हैव टू थिंक दैट कि यू हैव टू कंप्लीट द मैसेज और इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट मैसेज और इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हैं तो क्या है, उसे इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली पहुंचेगी। बिकॉज अगर हम किसी को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो वो ना हो इसीलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स द मैसेज यू हैव टू सेंड टू अदर्स दैट शुड बी करेक्ट। इनकरेक्ट मैसेज आपको किसी को प्रोवाइड नहीं करना है, किसी को सेंड नहीं करना है। नेक्स्ट इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मीन्स the size of message. The size of message is not too short and not too long. ध्यान रखिए कि जो मैसेज का साइज़ होगा वो मीडियम होगा। अगर आप बहुत शॉर्ट में मैसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो शॉर्ट मैसेज है मे बी आपकी जो शॉर्ट लैंग्वेज है वो सामने वाले को समझ में ना आए। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जो रिसीवर है उसको ना समझ में आए कि आप क्या उसको समझाना चाह रहे हैं। और अगर मैसेज बहुत ही लेंदी है तो मे बी रिसीवर के पास इतना टाइम ना हो कि आपके कंप्लीट मैसेज को वो रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। तो प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि जो मैसेज का साइज़ है ना तो बहुत ही शॉर्ट हो ना तो लॉन्ग हो, एक मीडियम साइज़ में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिसीवर को। नेक्स्ट इज़ कर्टेसी। कर्टेसी मीन्स क्या है, पोलाइटनेस। कि जब भी आप किसी से बात करें तो एक इज पोलाइटनेस कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें एक पोलाइट वे होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन का। तो उससे क्या है, सामने वाला जो होगा, जो रिसीवर है, वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा और उसका भी मन करेगा कि दोबारा आपसे वो कम्युनिकेट करे, आपसे कॉन्वर्सेशन करे। अदरवाइज़ क्या है, हर चीज़ की फॉर्मेलिटी होगी, तो फॉर्मेलिटी ना हो, सामने वाला आपको आपसे एक बार कम्युनिकेट करके आपको याद रखे, आपसे कॉन्वर्सेशन करने का उसका मन करे, तो क्या है, एक पोलाइट वे होना चाहिए आपका कम्युनिकेट करने का। मे बी अगर हम कंपनी की बात करें तो प्लस पॉइंट में भी जा सकते हैं, आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो सकते हैं सामने वाले के लिए, है ना। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। कि मैसेज जो आप सेंड कर रहे हैं रिसीवर को वो क्लियर कट मैसेज होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओरली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें कि आप बातों को गोल मोल घुमा करके बोल रहे हैं कि सामने वाले को बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है कि आखिर कहना क्या चाहता है, किस चीज़ से रिलेटेड कहना चाह रहा है, मुझे आखिर समझाना क्या चाह रहा है। तो ऐसा ना हो, उससे क्या होगा, सेंडर एंड रिसीवर बोथ दोनों का ही टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम सेव रहे, तो ज़रूरी है कि जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं रिसीवर को वो क्लियर कट मैसेज हो, है ना। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स क्या है, करेक्ट एंड एरर फ्री। करेक्ट एंड एरर फ्री कि जो भी मैसेज आप सामने वाले को सेंड कर रहे हैं वो मैसेज बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। इनकरेक्ट मैसेज आपको किसी को प्रोवाइड नहीं करना है और एरर फ्री, उसमें कोई एरर्स नहीं होने चाहिए, कोई भी मिस्टेक्स, कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसे ना हो कि जिससे कि आप सामने वाले को एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मीन्स स्पेसिफिक और डेफिनेट कह सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक एंड डेफिनेट, ये जो टर्म्स मैंने यहाँ लिखी हैं एक तरीके से शॉर्ट टर्म है, इनको देख करके आप कुछ क्लियर कर सकते हैं, मतलब बहुत इजीली शॉर्ट में। तो ये है। तो अच्छा, स्पेसिफिक और डेफिनेट से मे भी आपको क्लियर ना हो तो एक एग्जांपल कोट करते हैं। व्हेन यू टॉक टू योर क्लाइंट ऑलवेज यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स इंस्टेड ऑफ जेनरिक और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से अच्छा है कि आप सामने जो रिसीवर है उसके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करें, प्रेजेंट करें। तो उससे क्या है, जो रिसीवर है वो चीज़ों को ढंग से और इजीली समझ लेगा, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी ना उस कंडीशन में। तो ये क्या है, हमारे 7 C's हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनकी हेल्प से अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ना तो सेंडर को क्रिएट होने वाली है ना ही रिसीवर को। आई होप यू हैव टू क्लियर ऑल द 7 C's.